अस्सलाम वालेकुम। टीचिंग ऑफ जनरल साइंस GSC 201 असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2021। ये मेरे ख्याल में असाइनमेंट नंबर 2 है जी। ये असाइनमेंट नंबर 2 आपके पास है, लेकिन आपके एग्जामिनर ने जो आपकी असाइनमेंट ने गलती से 1 लिख दिया, तो इसको आपने 2 कर लेना है। टोटल मार्क्स इसमें आपके पास 20 हैं और लेसन जो इस असाइनमेंट में कवर हो रहे हैं वो 1 से 12 हैं। 1 से 12 भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास पहली असाइनमेंट में लेसन जो है वो कवर हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे होम टैब पे जाते हैं। होम टैब के बाद आपको मैं लेसन इसके असाइनमेंट नंबर 2 में जो कवर हो रहा है वो आपको दिखा देता हूँ। तो इधर आपके पास ये असाइनमेंट नंबर 1, ये असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट 2 में जो लेक्चर कवर है और वो 26 से 30 तक है, ये वाले। तो उन्होंने मेरे ख्याल इसको कॉपी पेस्ट किया था, इसी वजह से उनको गलती लग गई है। तो हम इधर कर लेते हैं जो इसमें लेसन कवर हो रहे हैं उनको दिखा देता हूँ। 26 से 30 तक इधर आपने कर लेना है 26 to 30। तो अब चलते हैं इस असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन जो है आपने रीड कर लेनी है, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ताकि आपको असाइनमेंट के सलूशन में किसी किस्म का मसला जो है वो ना आए। लेट असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इफ़ द फाइल इज़ करप्ट और प्रॉब्लमेटिक, इट विल बी मार्क्ड 0। Plagiarism will never be tolerated. Plagiarism occurs when a student uses work done by someone else as if it is was his or her own. However, taking the ideas from different sources and expressing them in your own words will be encouraged. No assignment will be accepted via email. The solution file should be docu- document Word document format. The font color should be preferably black. Font size should be 12 times New Roman. The assignment not be copied and pasted from the handouts. आपने कभी भी हैंड से असाइनमेंट इस असाइनमेंट में ना स्टूडेंट्स को जो मसला आ रहा है, इस टेबल की वजह मसला आ रहा है। तो ये टेबल इस देख के आपने घबराना नहीं है। वो कहते हैं कि पहले क्वेश्चन में डिस्कस हाउ टू टीच द कंसेप्ट ऑफ एवोपरेशन के अगर आप वो कहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है डिमोस्ट्रेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू टीच कंसेप्ट ऑफ एवोपरेशन, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर इंक्लूडेड इन रिस्पॉन्स। तो इस तरह का अगर आपने आंसर लिखा तो आपको 10 में से 10 मार्क्स मिलेंगे। ये जो एक्सप्लेनेशन इस तरह आप एक्सप्लेन कर दें। और अगर आप ये क्वालिटी एग्जाम्पली ये था जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, एग्जाम्पल इतनी नहीं भी अच्छी, आपने जो डाटा कलेक्ट किया वो अच्छा, तो इस तरह अगर आपने डिमोस्ट्रेट कंसिडरेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू टीच द कंसेप्ट ऑफ एबोरेशन ऑल रिक्वायरमेंट्स इन रेस्पॉन्स, तो इसको आपको कितने नंबर मिलेंगे? 8 नंबर मिलेंगे। एडुकेट आंसर आपने अगर इस तरह दिया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपने इस तरह कोई आंसर दिया, ये जिस तरह लिखा हुआ है कि लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू टीच, यानी कि थोड़ा बहुत आपने बता दिया, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। नीड्स मेजर इंप्रूवमेंट्स आपको 2 नंबर मिलेंगे। नो अंडरस्टैंडिंग जिसमें किसी किस्म का कंसेप्ट ही ना हो लेकिन आपने लिखा हुआ, तो उसको आपके 2 नंबर मिलेंगे। तो इसको आपने टेबल को देख के घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, आपने सिर्फ अपने आंसर पे फोकस करना है। इसका आपने जो अच्छा सा आंसर है वो आपने सबमिट करवाना है। अच्छा, इसमें आपने बताना है कि हाउ टू टी द कंसेप्ट ऑफ एवोपरेशन, कि आपने एवोपरेशन का जो कंसेप्ट है, जो आइडिया है, जो टॉपिक है, उसको आपने कैसे टीच करना है। तो उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत लेसन प्लान इसमें शामिल किया है, तो उसको पढ़ते हैं कि इसको आपने कैसे
सबमिट करवाना है या कैसे इसको आपने राइट करना है। आंसर आपके पास है। दिस टॉपिक इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू एवोपरेशन, यानी कि ये जो टॉपिक हम टीच करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाए किसके बारे में, एवोपरेशन के बारे में। स्टूडेंट्स विल एक्सपेरिमेंट विद सैनिटाइजर एंड पेंट विद वाटर to explore evaporation. An extension activity is included to test the evaporate rates of different liquids in various conditions. तो ये इसका जो टॉपिक का इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के जो आउटकम्स हैं वो क्या होंगी। अपॉन completion of the lesson, students will be able to define and describe evaporation, identify example of evaporation, explain the relationship between temperature and the rate of evaporation. इसके लिए जो टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए हमारे पास जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड वो कितना हो सकता है, 2 आवर, 2+R, यानी कि 2 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है वो लग सकता है। एडिशनल टाइम फॉर एक्सटेंशन एक्टिविटी। मटेरियल इसके लिए कौन सा चाहिए होगा आपके पास, हॉट प्लेट, पोट, स्मॉल बोटल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, स्टॉप वॉचेस, कंस्ट्रक्शन पेपर्स, कॉटन बॉल्स, पेपर कप्स, साल्ट। साल्ट आप ले सकते हैं, नाम भी लें तो आपका काम जो है वो चल जाएगा। लैब नोटबुक्स, कॉपीज़ ऑफ वीडियोस, ट्रांसक्रिप्ट, लेसन क्विज, ये भी ऑप्शनल है, इनसे इनके बगैर भी आप लोग टीच कर सकते हैं। क्लीन कप्स एक्सटेंशन एक्टिविटी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड, ये भी एक्सटेंशन है। और मार्कर जो है वो भी एक्सटेंशन है। टीचिंग आइडियाज़, इसको कैसे टीच किया जाएगा एवोपरेशन को, वो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। यू कैन हेल्प टीच या टीचर कैन हेल्प children understanding of this topic with images, slide shows, examples and some hands-on activity. Here are few easy experiments you might like to run with your class or at home. Mark lines on a clear container of water and checks the level of over several days. You can have a covered container for comparison. उसके बाद दूसरी एक्सपेरिमेंट जो है, एग्जाम्पल आप उसको कह सकते हैं, हैंड्स अप टू मैचिंग वेट क्लॉथ्स एंड यूज अ फैन टू ब्लो एयर ऑन वन. Wind will speed up the drying process as water vapor is quickly carried away. उसके बाद तीसरी आपके पास एक्सपेरिमेंट है, put some hand sanitizer and their hands and ask if their hands feel cooler from being wet, then get them to rub their hands until they're dry. The alcohol gas gel has evaporated from their body heat, cooling and cleaning their hands in. तो बाकी एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लेना है कि उसके बाद एवोपरेशन इन्वेस्टिगेशन है। ये क्या चीज़ होती है कि एवोपरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड to a gas or vapor. Evaporation is the primary pathway that water moves from the liquid state back into water cycle as atmospheric water vapor. Studies have shown that oceans, seas, lakes and rivers provide nearly 90% of the moisture in the atmosphere via evaporation, with the remaining 10% being contributed by plant transpiration. उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने शामिल की है वो आप पढ़ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम्पल में एवोपरेशन जो है वो, दिस चेंज ऑफ स्टेट्स कैन हैपन व्हेन द सन वार्म द सरफेस ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड बोथ एवोपरेशन एंड कंडेंसेशन आर न्यूट्रल प्रोसेस इन द वाटर साइकिल. ह्यूमंस हीट वाटर टू क्रिएट फूड and drinks and sometime to water as we have done for 1000 years. इसको मोनोग्राम है, तो आपने कभी भी किसी की इमेज में किसी का इमेज जो है मोनोग्राम आपने यूज़ नहीं करना. तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ तो इनका मोनोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा. ये यहाँ से इसका इनका मोनोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया. उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं. एवरीडे लाइफ की puddles out disappearing outside, clothes drying on a line, the water level going down in a cup, steam
फ्राम हॉट शॉवर ऑन और बाथ यूजिंग अ हेयर ड्राई, ये सारे किसी एग्जांपल हैं। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को टीच कर सकते। ये एक और एग्जांपल है, दिस वाटर हैज़ नॉट एक्चुअली डिसिपेयर इट्स हीटेड इन द सन एंड इज now floating in the air as vapor, which is much harder for us to see. You can see this moisture when you breathe. Looks misty in cold air because the vapor condenses as it loses its heat energy. तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द चेंज ऑफ स्टेट विद सूटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पली आंसर हुआ तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, क्वालिटी आंसर हुआ तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, एडुकेट आंसर हुआ तो लिटिल मोर नीड्स लिटिल इम्प्रूवमेंट अगर टीचर कमेंट देता है तो उसको आपको 4 नंबर मिले, नीड्स मेजर इम्प्रूवमेंट अगर टीचर कमेंट्स करते तो आपको 2, अगर नो आंसर है तो आपको 0 मिले। Learning about changes in the states of matter will also teach children about melting ice, why it shows dissolving solids into liquids, where salt come from and more. इसके बाद ये आपको फिगर में शो हो सकता है कि स्टीम जिसको गैस बोला जाए, वाटर लिक्विड होता है और आइस जो है वो सॉलिड होती है। गैस जो है वो वाटर में हो सकता है, वो कूल होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, वाटर फ्रीज होने के बाद किस में चला जाता है, आइस। आइस जो है वो हीट होती है तो वाटर में आ जाता है, और वाटर को बॉयल किया जाता है वो किस में आ जाता है, गैस के अंदर आ जाता है। एक और एग्जांपल है, a change of state is a physical change in matter. They are reversible change and do not involve any changes chemical makeup of the matter. Common changes of the state include melting, freezing, summation, disposition, condensation, vaporization. These changes are shown in the figure below. तो इसके बारे में मज़ीद मैंने जो लिखा है, चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड कैसे होता है, फिर उसमें फ्रीजिंग आ जाता है और मेल्टिंग आ जाता है, और उसके बाद जो चेंजेस आती हैं वो चेंजेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस आ जाता है। इसमें आपके पास वेपोराइजेशन आ जाता है, और उसके बाद आप इसमें आपके पास जो है कंडेंसेशन आ जाता है। ये चेंजेस बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस, इसमें आपके पास सब्लाइमेशन आ जाता है। मेल्टिंग क्या चीज़ है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्राम द सॉलिड फेज टू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड मेल्टिंग। यानी कि जब हमारे पास सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो उसको मेल्टिंग, कोई भी चीज़ उसको मेल्टिंग बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्राम लिक्विड टू द सॉलिड, यानी कि जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो तो उसको फ्रीजिंग बोला जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्राम लिक्विड फेज टू द गैसेस फेज इज कॉल्ड, यानी जब लिक्विड से गैसेस में कोई चीज़ चेंज होती है उसको एवापोरेशन बोला जाता है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंज फ्राम द गैसेस फेज टू द लिक्विड फेज इज कॉल्ड कंडेंसेशन, यानी कि ये हमारे पास एवापोरेशन का उल्टा है। उसमें लिक्विड से किस में, गैसेस फेज में जाते थे, यहाँ से गैसेस फेज से लिक्विड फेज में। सब्लिमेशन क्या चीज़ है, द ट्रांजिशंस ऑफ सॉलिड फेज टू द गैसेस फेज विदाउट पासिंग द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज़ नोन एज सब्लिमेशन। यानी इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास सॉलिड फेज जो है वो गैसेस के बग़ैर किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड फेज जो है वो गैसेस फेज से गुजरने के बगैर किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फेज में, तो उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। हमारा हालांकि हमारे पास जो इसका जो प्रोसेस है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड को किस से गुजरना पड़ता है, लिक्विड से, और लिक्विड गैस, यानी कि हमारे पास सब्लिमेशन क्या चीज़ है, वैन द ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू द गैसेस फेज विदाउट पासिंग द इंटरमीडिएट लिक्विड फेज इज नोन एज सब्लिमेशन। तो ये आपके पास सॉल्यूशन था GSC 201 का। इसको आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना, इसमें आपने चेंजेस जो हैं वो लाजमी कर लेनी है ताकि आपको अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल सके। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना, असाइनमेंट नंबर 2 लेक्चर जिसमें 26 to 30, तो ये आपके पास इसका